अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है उस्मान और आज आपकी खिदमत में बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ जो कि है लंपी स्किन डिजीज़ के हवाले से। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में LSD भी कहते हैं। तो ये बीमारी जो है ना बेसिकली सूडान में बहुत ही ज़्यादा रिपोर्ट हुई है। वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा इसके केसेस सामने आए हैं। पाकिस्तान में आजकल, पंजाब में और सिंध में ये ट्रेंडिंग पे जा रही है। आजकल बहुत ज़्यादा ना केसेस सामने आ रहे हैं और ये बीमारी जो मतलब रिपोर्ट हुई है ना, इसके ज़्यादातर केसेस वो गर्मियों में जून जुलाई अगस्त में और ज़्यादातर सर्दियों के महीने में, इस दौरान ना मतलब ये केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। ठीक है। और सूडान में जो लोग इसकी वैक्सीन कर लेते हैं ना, इसको अक्टूबर में कर लेते हैं और हर साल मतलब ना एक ही इंजेक्शन लगाते हैं जानवर को और एक साल मतलब ये काफ़ी हो जाता है। ठीक है यार, ये बात तो मैं आपको बता रहा था सूडान की। चलो अब सूडान से एक बात और माइंड में आ गई है, वो भी बता ही देता हूँ कि सूडान में ये जो केसेस ज़्यादातर रिपोर्ट होते हैं ना, ये जनवरी फरवरी मार्च में रिपोर्ट होते हैं। ठीक है। और पाकिस्तान में आजकल जैसा कि मैंने बताया आपको, पंजाब में सिंध में ये ट्रेंडिंग पे है। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये बीमारी है क्या, कैसे पता चलता है कि जानवर को ये बीमारी हो गई है, इसके मतलब असरात क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। अब इसके असरात ये हैं कि जानवर पे ना, उसके जिस्म पे, पूरे जिस्म पे तप्फड़ से बन जाते हैं ना, दाने से बन जाते हैं। उसके नाक पे, कान पे, मुंह पे, पेट पे, इवन के सारे जिस्म पे ही ना तप्फड़ से बन जाते हैं। और इसके बाद ना जानवर खाना पीना भी छोड़ देता है और खाना पीना जब छोड़ता है तो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और अपना जो वज़न है वो भी उसका मतलब काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है। और जानवर को बुखार भी हो जाता है। जानवर को बुखार 105 तक चला जाता है। ठीक है। उसका टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है। तो जब इतना टेम्परेचर हाई हो जाता है तो जानवर, ज़ाहिरी बात है, उसने खाना पीना छोड़ना ही है। तो जब खाना पीना छोड़ना है तो उसका वज़न भी कम हो जाता है, उसका वज़न अच्छा खासा कम हो जाता है। और जिस जानवर को ये बीमारी हो जाती है ना, उसके मुंह से भी पानी निकलना शुरू हो जाता है, नाक से, आँखों से भी पानी निकलना शुरू हो जाता है। और जब ये पानी निकलता है ना, मतलब अगर इसके करीब और जानवर बैठे हों तो उस तक मतलब मुंतकिल होना बहुत ही ईजी वे में ये चला जाता है। ये जो मक्खियाँ वगैरह हैं, मच्छर वगैरह हैं, इनका सबसे बड़ा हाथ है बीमारी को एक जानवर से दूसरे जानवर तक मुंतकिल करने में। ठीक है। क्योंकि जब ये एक जानवर पे बैठती हैं, उसकी जिल्द पे या कहीं पे भी, ज़ाहिरी बात है, जब उसको वायरस होती है, ठीक है, तो ये वायरस इसी तरह ही मुंतकिल होती है। ठीक है। और याद रहे, ये कोई एलर्जी नहीं है, ये वायरस है। एलर्जी जो होती है ना, उसमें भी अमूमन जानवर के जिस्म पे ये तप्फड़ वगैरह दाने से बन जाते हैं, लेकिन एलर्जी के जो केसेस होते हैं ना, वो मतलब 5 से 7 दिनों तक वो ना क्लियर हो जाता है, वो जानवर ठीक हो जाता है। लेकिन ये वायरस है, ये याद रहे, ये जो वायरस है ना, ये 6-7 दिनों में ना ठीक नहीं होते। और जिस जानवर को ये बीमारी हो जाए ना, अब उसका करना क्या है, परेशान होने वाली बात नहीं है, अल्लाह खैर करेगा उस जानवर का। आपने करना ये है कि उस जानवर को ना, बाकी आपके फार्म में जितने भी मतलब तमाम जानवर है ना, उनसे अलहदा कर देना है। सिर्फ उस जानवर को ही अलहदा नहीं करना, उस जानवर पे जो मतलब अमला काम कर रहा है, आपका सारा चारा वगैरह डाल रहा है और जो डॉक्टर उसको उसकी ट्रीटमेंट कर रहा है, ठीक है, उस हर चीज़ उसकी यानी कि अलहदा करनी है A to Z। सिर्फ जानवर को अलहदा करने से काम नहीं बनेगा, हर चीज़ अलहदा करेंगे तो फिर ही है। मतलब जिस तरह ये कोरोना वायरस में अब जिसको ये हो जाता था तो उसको ये करंटीन में रख देते थे, ठीक है, मतलब कि पता नहीं कितने दिनों के लिए, तो इसी तरह ही जानवर को भी हमने बिल्कुल अलहदा कर देना। ठीक है। तो इससे ये है कि दूसरे जानवर जो है ना वो महफूज रह सकेंगे। मेन चीज़ ये अलहदा करने का असल मकसद ये है, क्योंकि बीमारी अगर इकट्ठे रहेंगे जानवर तो बीमारी फैलती जाएगी और ये वायरस होता है हमेशा इसी तरह ही फैलता है। और साथ ही साथ मैं आपको एक और आपके नॉलेज में थोड़ा इजाफा कर देता हूँ कि ये जो बीमारी है ना, ये जो बच्चे हैं मतलब 2-3 माह से कम, उनमें ये बीमारी देखने को बहुत कम मिलती है, तकरीबन ना होने के बराबर है। और जो बड़े वैड़े हैं ना, ये गाय वगैरह, उनमें ये केसेस ज़्यादातर रिपोर्ट हो रहे हैं। और दूसरा ये कि जहाँ मतलब जो भी आपका कोई डेयरी फार्म है, जो कुछ भी है, ठीक है, वहाँ पे आपने स्प्रे वगैरह करके रखनी है। स्प्रे जो है ना, ये बहुत मैटर करती है इसमें, क्योंकि ये जो चिचड़ वगैरह हैं, मच्छर वगैरह हैं, ठीक है, अगर स्प्रे करते रहेंगे तो ये मतलब ये दूर रहेंगे और इससे ये है कि जानवर महफूज रहेंगे। जब ये चिचड़ वगैरह नहीं आएंगे, मच्छर वगैरह नहीं आएंगे, ठीक है, मक्खियाँ वगैरह वहाँ नहीं होंगी, तो ये एक जो वायरस है ना, मतलब एक जानवर से दूसरे जानवर तक मुंतकिल होने में ज़रा मतलब दुश्वारी पेश आएगी ना, नहीं जा सकेगी, क्योंकि हमने इसको कंट्रोल ही करना है ना जानवर को। असल तो मकसद ये है कि जानवर को हमने मतलब सुकून माहौल में रखना है कि
वो ईजी कंफर्टेबल रहे, उसको मतलब कोई मसला पेश ना आए। और स्प्रे जो है ना वो आपको अच्छी लगती है, मतलब आप मुनासिब समझते हैं आप वो कर सकते हैं। मकसद तो ये है कि मतलब ये मक्खियाँ वगैरह हमने जानवरों से दूर रखनी है, इस सिलसिले में हमने स्प्रे वगैरह करनी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एंड पे आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ, ये जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जानवर के जिस्म पे तप्फड़ से बन जाते हैं, ठीक है, और ये तप्फड़ से फट भी जाते हैं, ठीक है। जब ये फट जाते हैं तो इस पर बैक्टीरिया जो है ना वो हमला कर देता है। तो जब बैक्टीरिया का हमला होता है ना, ये तप्फड़ जब फटते हैं तो यानी कि जानवर का गोश्त ही नज़र आता है, सीधी सी बात है। तो जब बैक्टीरिया का हमला होता है तो आस्ता 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 एंड पे ना जानवर की डेथ हो जाती है, ये चीज़ है, ठीक है। तो इससे बेहतर ये है कि जो मैंने आपको ये सारी मतलब वैक्सीन के हवाले से, स्प्रे के हवाले से, ठीक है, ये चीज़ें बताई हैं, आप इन पे अमल करेंगे तो अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। अल्लाह हमारा हामी और नासर रहे। ये वैसे आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, आप इन चीज़ों पे अमल करें तो ये मतलब अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें हम नहीं करते, अगर मतलब जानवर नहीं ठीक होता तो एंड पे हमारे पास क्या हल बचता है ना इसको ठीक करने के लिए। ये ठीक तो तभी होगी जब हम ये वैक्सीन वगैरह अप्लाई करेंगे इस पर, ठीक है। इसके इलाज के हवाले से ये सारी चीज़ें हम अप्लाई करेंगे ना जानवर पे, तो फिर ही है ना, फिर अल्लाह खैर करेगा। और बाकी अगर हम ये नहीं करते तो ये सीधी सी बात है कि जानवर का, मैंने आपको शुरू में बताया कि जो वेट है वो बॉडी वेट वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है, बहुत ना वज़न उसका कम हो जाता है, ठीक है जी। ये कि जो जानवर प्रेग्नेंट वगैरह होते हैं वो अपना बच्चा फेंक देते हैं, फिर जानवर मतलब कह लें कि ईजी वर्ड में सारा ख़त्म ही हो जाता है, वज़न इतना कम हो जाता है उसको। अब किसान के पास या कोई फार्म वाले के पास क्या हल बचता है, जब वो किसी कसाई को अगर बेचे तो उसका वज़न ही नहीं है, क्या रेट लगाएगा, वो सारा मतलब नुकसान में ही रहेगा ना जो मालिक होगा। तो इससे बेहतर यही है कि आप इसको मतलब इसका इलाज कर लें अभी भी। ये मतलब इसको हम अगर वैक्सीन वगैरह लगानी हो, आज के सेशन में जो मैंने आपको बताया वो यही बताया कि ये वायरस के असरात के हवाले से, इसकी वैक्सीन के हवाले से, ठीक है, इसके सारे मतलब जो भी प्रोसीजर है इसके हवाले से आपको आगाह मैंने कर दिया है। और बाकी अब आपके हाथ में है कि आप क्या करते हैं, कैसे अपने जानवर का ख्याल रखते हैं। बाकी अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह हमारा हामी और नासर रहे। तो आज की वीडियो बस इसी पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जिनको नहीं पता ये वायरस क्या है, ये कैसे ठीक होगी, इसका क्या इलाज है, ठीक है, उनके साथ शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को साथ प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके साथ शेयर हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।